नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, हमने आपके लिए एक फिर नई सीरीज स्टार्ट की है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक नई सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्लस जीएस और प्लस हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो उस सीरीज का पहला पार्ट रात 8 बजे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। साथ ही साथ मैं कमेंट में उस लिंक को भी पिन कर दूंगा, तो उसको देखिएगा और अपना बताइएगा आपको कैसी लगी, क्या उसमें कुछ सुधार करना चाहिए, सारा आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो वो अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस हम वीडियो की। इससे पहले मैं आपके लिए 46 पार्ट ला चुका हूँ, 47 आज ये पार्ट होने वाला है। अगर अभी तक आपने सभी पार्टों को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से क्लास मिलेगी और सारी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तराखंड में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में घास के मैदान को आपके बुग्याल भी कहते हैं, चरागाह भी कहते हैं और पयार नाम से भी जाना गया है। तो क्वेश्चन पहले का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विंसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो विंसर वन्यजीव विहार की हम बात करें तो ये हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक हल्की सी ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक है असोबी, असोवी। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। देखिए, ऐसे अस्कोट, अस्कोट वन्यजीव विहार जो हमारा वो पिथौरागढ़ में है और ये 1986 में बना था। उसके बाद में हमारा आएगा सोना नदी। सोना नदी हमारा पौड़ी गढ़वाल में है और ये 1987 में बना था। इसके बाद में बिनसर, बिनसर हमारा बना था 1988 में और ये हमारा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। तो ये आपको असो भी करके याद रख लेना है। ये इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। तो अल्मोड़ा के बारे में चलेगा, थोड़ी चर्चा करते हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो हम ये हमारा घोड़े की काठी नुमा आकार का है। उसके बाद हम बात करें तो अल्मोड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी अगर हम बात करें अल्मोड़ा के बारे में तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा अल्मोड़ा ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रानीखेत भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो श्रावणी मेला भी यहीं पर लगता है। उसके बाद हम बात करें सोमेश्वर मंदिर भी आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। कुमार रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। उसके बाद हम बात करें तो आलमनगर, राजाओं की घाटी, राम क्षेत्र और आपका वाल मिठाई का घर, तामनगरी, ये सारे ही नाम आपको अल्मोड़ा की देखने को मिलेंगे। बाकी मैं बात करूं तो यहीं पर आपका खगमरा किला है, यहीं पर आपका लाल मंडी किला है। चंद्रवंश की पहली राजधानी चंपावत थी और दूसरी राजधानी अल्मोड़ा थी, जो कि 1563 में पूर्णतः बन के तैयार हुई थी राजा कल्याण चंद के समय में। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो प्रतियोगिता आपकी की जाती है दायरा बुग्याल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर मैं दायरा बुग्याल के बारे में बात करूं तो देखिएगा, ये प्रतियोगिता आपके शीतकाल में होती है और शीतकाल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मक्खन की होली खेली जाती है आपके दायरा बुग्याल में। अगर मक्खन की होली की हम बात करें तो इसे स्थानीय भाषा में ऐदूढ़ी उत्सव कह दिया जाता है। दूढ़ी उत्सव कह दिया जाता है मक्खन की होली को। और इस मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान जो दिलाई थी वह चंदन सिंह राणा जी के द्वारा दिलाई गई थी। बाकी दायरा बुग्याल की हम और बात करें तो इसे विश्व मानचित्र पर लाने का जो श्रेय जाता है वह चंद्रप्रभा हेतवाल जी को कहा गया है। और आपके दायरा बुग्याल के समीप ही बकरी गांव भी है और दायरा बुग्याल हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोह महिला कहा जाता है, यानी कि इनमें से किसे लोह महिला कहा गया है। तो सुशीला बलूनी जी को लोह महिला कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से जाना गया है। तो देखिएगा, द्वितीय फूलों की घाटी कहा गया है हमारा चिनाब घाटी को। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा, आपकी मांझी वन फूलों की घाटी भी है, एक मांझी वन फूलों की घाटी, वो हमारा उत्तरकाशी में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे। तो कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक हमारे गंगादत्त उप्रेती जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि उत्तराखंड क्षेत्र में कुमाऊनी भाषा का जो प्रथम नमूना मिला है वह दिगांश अभिलेख, दिगांश अभिलेख हमारा पिथौरागढ़ जिले में है। तो उस पिथौरागढ़ जिले से प्राप्त दिगांश अभिलेख से सबसे पहले कुमाऊनी भाषा या कुमाऊनी बोली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बाकी विज्ञान से हमें याद रखना है। देखिएगा, हाँ, हमें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड का चाइना बॉल नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा, उत्तराखंड का चाइना बॉल कहा गया है राम बहादुर क्षेत्री जी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है मेती आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा चलाया गया मेती आंदोलन वनों से या सॉरी पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ये हो जाएगा पर्यावरण। बाकी आपको याद रखना है पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। और उत्तराखंड के जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं वो हमारे हरक सिंह रावत जी हैं। और हरक सिंह रावत जी के पास ही आपका वन विभाग है, हरक सिंह रावत जी के पास ही आपका आयुष मंत्रालय है, हरक सिंह रावत के पास ही आपका आयुष शिक्षा है। देखिएगा आयुष शिक्षा आपके हरक सिंह रावत जी के पास है। उसके बाद में बात करूँ संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा हमारे अरविंद पांडे जी के पास है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अरविंद पांडे जी के पास है। बेसिक शिक्षा विभाग या प्राथमिक शिक्षा विभाग भी अरविंद पांडे जी के पास है। खेल विभाग भी अरविंद पांडे जी के पास है। अगर मैं उच्च शिक्षा की बात कर लूँ तो उच्च शिक्षा धन सिंह रावत जी के पास है। अगर मैं कृषि शिक्षा की बात कर लूँ तो कृषि शिक्षा सुबोध उनियाल जी के पास है। बाकी उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी हमारे सुबोध उनियाल जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाई है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चंद्रप्रभा इसे एतवाल हो चंद्रप्रभा एतवाल जी ने कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम क्या है? तो हाँ हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम लोकपाल मंदिर भी है, लोकपाल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी हमारा हेमकुंड साहिब जो है ये हमारा 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये हमारा चमोली में है और इससे ही निकलती है हमारी हेम गंगा नदी। ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 राज्य में वन पंचायत के अधीन कितने प्रतिशत वन है? तो देखिएगा राज्य में वन पंचायत के अधीन जो वन है वो हमारे 15.325% हैं। वन पंचायत के अधीन 15.325। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो सर्वाधिक है वह वन विभाग के अधीन है जो कि हमारा 70.46% है। उसके बाद में बात करूँ तो वन पंचायत के अधीन हमारे 15.32 है। उसके बाद में बात करूँ तो जो हमारा राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग के अधीन जो हमारे बने वो हैं 13 हमारा 46%। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 0.46% जो हैं वो हमारे निजी संस्थानों के अधीन है, जैसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार से नगर पालिकाएँ, इस प्रकार से उनके हाथों में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई? तो देखिएगा 1865 में हमारे वन महानिदेशक बने थे डिट्रिस बैंडिस और उन्हीं के सहयोग से 1878 में जाकर देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए अगर हम बात करें जो बांज वृक्ष है सबसे पहले तो बांज वृक्ष की पूरी दुनिया में 40 प्रजाति पाई जाती हैं और जो हमारा उत्तराखंड है उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजाति पाई गई हैं, जैसे आपका सफ़ेद, हरा, भूरा या फलियाट, इस प्रकार से। और जो सबसे अधिक लाभदायक है वो आपकी सफ़ेद प्रजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी हो जाएगा। बाकी बांज वृक्ष आपको कुछ प्रश्न और याद रख लेने हैं। अगर हम बांज वृक्ष के बारे में बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय ये हमारा वृक्ष आ जाएगा। बाकी इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बांज वृक्ष को सिविकी जटा भी कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो आपका वयस्क बांज वृक्ष होगा तो वो लगभग 1,40,00,000 रुपए का फायदा पहुंचा देता है, आपके पर्यावरणीय फायदा अपने क्षेत्र को। उसके बाद हम बात करें तो बांज वृक्ष के बारे में तो ये अपने जटाओं में अपनी कह दें हम जो इसकी जड़ें होती है उसमें 3.5 घन मीटर पानी को रोकने की क्षमता भी रखता है। तो इस प्रश्न से आपको इतने सारे क्वेश्चन याद करके रख लेने हैं। बाकी उत्तराखंड का वरदान भी बांज वृक्ष को ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसे कहा जाता है? तो देखिएगा गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा गया है घनानंद खंडूरी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी आपको ये भी याद करके चल लेना है कि जो वन पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था उस समय भी हमारे जो सीएम थे खंडूरी जी थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 15 मई 2008 को उत्तराखंड में एम्बुलेंस सेवा जो चली थी 108 आपातकाल, वो भी खंडूरी जी के कार्यकाल में ही चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं? तो अगर हम बात करें तो देखिएगा जो हमारा पौधा है एक भेकल करके है ना, भेकल जो हमारा पौधा होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
तो व्हीकल जो पौधा होता है, सॉरी सॉरी व्हीकल नहीं है इसका, हाँ हाँ भोटिया वाला है, हाँ इसका जो होगा आंसर हमारा वो व्हीकल होगा। जो आपके भोटिया लोग हैं, तो भोटिया लोग क्या करते हैं, जो व्हीकल हमारा पौधा है इसके तेल को निकाल कर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर हम बात करें व्हीकल के बारे में तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में जरूर, क्योंकि जनजाति से संबंधित और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। बाकी हम भोटिया के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा भोटिया की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा अर्धघुमंतु प्रकार की जनजाति है। बाकी हम बात करें तो इनके आवास को हम एक प्रकार से मैत कह देते हैं। जो इनका नॉर्मल आवास है मैत या ग्रीष्मकालीन आवास मैत है। बाकी जब ये शीतकाल में अपना आवास बदलते हैं तो उसे या तो मुंसा बोल देंगे या गुंडा बोल देंगे। उसके बाद हम बात करें तो याद रखिएगा भोटिया जनजाति जो है ये हमारी महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति होगी। महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति भोटिया, कुमाऊं की थारू, गढ़वाल की जौनसारी और ओवरऑल उत्तराखंड की आएगी तो हमारी आ जाएगी थारू। बाकी भोटियों के बारे में अगर हम बात करें तो भोटिया लोग जनजाति जो होती है यह शीतकाल के लिए मांस को सुखाकर रख लेती है खाने के लिए। बाकी सर्वाधिक भोटिया जो हमारे पाए जाएंगे वो पिथौरागढ़ में है। और भोटिया की 10 उपजातियां हैं, जैसे मैं कह दूँ मारछा, तोलछा, जोहारा, सोका, जाड़। इसमें से एक प्रमुख है जाड़। जाड़ की मैं बात करूँ तो देखिएगा जो जाड़ उपजाति है भोटियों की, ये स्वयं को पांडवों का वंशज मानती हैं और इन्होंने जो धर्म अपना रखा है वह बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है। तो ये 2 फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। बाकी भोटियों के बारे में हम जब जनजातियाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? तो अगर हम बात करें तो देखिएगा बिच्छू या कंडाली। बिच्छू या कंडाली जो हमारा पौधा है वह एनीमिया रोग का आपका नाशक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा। बाकी बिच्छू या कंडाली की हम बात करें तो ये यूरोपीय मूल का पौधा है। अब आपको एक क्वेश्चन और याद कर लेना है। देखिएगा मैं कंडाली एक उत्सव की बात कर रहा हूँ, यही कोई पौधे की बात नहीं कर रहा। तो एक कंडाली उत्सव मनाया जाता है आपका प्रत्येक 12 वर्षों में, ये आपको याद करके यहाँ से चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन आपके बना था अभी व्यक्तिगत साहित्य पेपर में कि गढ़वाल क्वीन कहा जाता है किसे? तो गढ़वाल क्वीन कहा गया नीलकंठ पर्वत को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो किल्लर माउंटेन कहा जाता है नंदा देवी को, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 18 है उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है, यानी किसे उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा गया है? तो याद रखिएगा इलाचंद जोशी जी को उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा गया है? दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है हमारे केसर सिंह रावत जी को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा ए हो जाएगा केसर सिंह रावत। क्वेश्चन 20 है टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था, और ये बहुत अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बन जाते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा हम सुन लेते हैं पूरी कहानी को। ठीक है, टिहरी परियोजना की अगर हम बात करें तो इस पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा 1972 में विचार विमर्श हुआ और 1972 में कह दिया गया कि एक परियोजना का निर्माण होगा आपके उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में। उस समय यूपी उत्तराखंड एक ही था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने 1978 में कार्य प्रारंभ कर दिया टिहरी डैम के बनाने का, लेकिन कार्य बहुत धीरे धीरे प्रगति से वो चल रहा था। तो उसके बाद में जानकारी मिलती कि इस क्षेत्र में आपके भारत क्षेत्र में घूमने आए थे रूस के राष्ट्रपति। तो उन रूस के राष्ट्रपति ने समझौता किया और उस समझौते के बाद कार्य तेज़ी से भी चलना था और समझौता भी रूस का हो चुका था, क्योंकि पहले कम मेगावाट का था, उसके बाद इसे बड़े मेगावाट का कर दिया गया। और उसके बाद में हम बात करें तो 1986 में रूस से समझौता होने के बाद फिर 1988 के समय में जाकर जो टिहरी परियोजना का निर्माण कर रही थी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, उससे टेंडर को खत्म करके केंद्र ने अपने हाथ में लिया। उसके बाद में केंद्र सरकार ने टीएचडीसी का गठन किया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1988 को। और इस टीएचडीसी ने उसके बाद में 1989 से कार्य करना प्रारंभ कर किया था और बहुत तेज़ी से कार्य हुआ था। बाकी मैं बात करूँ टिहरी डैम के बारे में तो देखिएगा राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद में बात करूँ तो इसका जो डिज़ाइन दिया था वो अमेरिकी जेम्स ब्रूस जी ने दिया था। बाकी भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर होगा टिहरी बांध। काफर बांध का एक ही प्रकार है, यानी कि पत्थर मिट्टी निर्मित द्वारा ये बांध बना हुआ है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो 2400 मेगावाट का ये बांध है। 2400 मेगावाट में से अगर मैं बात करूँ तो 400 मेगावाट का एक बांध इसी का सहयोगी के रूप में है, नाम है कोटेश्वर बांध, जो कि आपका भागीरथी नदी के तट पे स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा किस शहर में स्थापित की गई? तो ये शाखा जो स्थापित की गई थी बच्चों, हमारे देहरादून में स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य के जुबिन नौटियाल जो कि आजकल बहुत प्रसिद्ध चल रहे हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? और हर एक युवा इसको जानता होगा, तो ये संगीत से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। जुबिन नौटियाल किससे संबंधित है? संगीत से। और बाकी इसी प्रकार से आप यहाँ देहरादून निवासी हैं, इसी प्रकार से मैं कह दूँ तो एक अभिनव बिंद्रा जी का आपने नाम सुना होगा, जो देहरादून के ही थे। अभिनव बिंद्रा जी भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। शूटिंग में या नॉर्मली ओवरऑल किसी भी व्यक्ति ने अभिनव बिंद्रा से पहले यानी कि 2008 से पहले एकल स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण नहीं जीता था। बाकी मैं बात करूँ तो मनीष पांडे आपके क्रिकेटर हैं जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। बाकी रुड़की के ऋषभ पंत उत्तराखंड से ही हैं, जो अभी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी बन चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी यहीं से उर्वशी रौतेला जी याद आती हैं, फिल्म जगत में उनका नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्मुक्त चंद भी आपके पिथौरागढ़ क्षेत्र से आ जाते हैं। उसके बाद पवन नेगी भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं बात करूँ तो लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो भी हमें उत्तराखंड से ही देखने को मिलेंगे। बाकी मैं बात करूँ तो अजीत डोभाल जी एक बहुत बड़ा चेहरा है जो कि सुरक्षा सलाहकार हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपके फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी भी उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। उसके बाद हम बात करें बिपिन चंद्र रावत जी जो पहले CDS बने हैं देश के, वो भी हमारे उत्तराखंड से ही संबंधित रखते हैं। तो बहुत प्रसिद्ध चेहरे हैं वर्तमान में एक छोटे से राज्य हमारे उत्तराखंड के, और इसीलिए हम भी गौरवान्वित रहते हैं इन महान व्यक्तित्व के कारण। हमारा सर फख्र से ऊँचा रहता है कि इतने इतने प्रसिद्ध लोग भी हमारे एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है, एक प्रकार से उस तरीके का फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो अन्य राज्यों को मिलती है। क्योंकि पहाड़ी एरिया और पहाड़ी जो हमारे ज़िले होते हैं वहाँ पर जीवन एक प्रकार से बहुत कठिनाई देखनी पड़ती है पहाड़ी क्षेत्र के, खासकर हमारे साथियों को। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने बनाई है? मैं सारे आपको फैक्ट बता ही चुका हूँ। टिहरी बांध का डिज़ाइन जेम्स विलियम्स हो गए। और THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट का जो गठन हुआ था वो 12 जुलाई 1988 को, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, ये देखिएगा स्वामी रामतीर्थ सागर की कितनी जलधारण क्षमता है। तो देखिएगा जो हमारा टिहरी बांध है तो उसका एक जलाशय भी है जिसे हम स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो जलधारण क्षमता है वो कितनी है? वो हमारी 354 करोड़ घन मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि किस जिले में शत्रुघ्न हमारा मंदिर स्थित होगा? तो ये हमारा स्थित है ऋषिकेश क्षेत्र में, सॉरी जिला नहीं, ऋषिकेश क्षेत्र में आ जाएगा हमारा। वैसे अगर आप जिले की बात करें तो देहरादून जिला चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा बी है। 27वां क्वेश्चन है, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया था? तो ये जो किया गया था हमारे देहरादून में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जौनसार का हनौर मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है। तो हम बात करें तो जौनसार का हनौर मंदिर हमारे हूण शैली में निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी होगा। जौनसार मुख्य रूप से हनौल ये पूजा स्थल आपका भोटिया जनजातियों का। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड GST बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो GST बिल पारित करने वाला उत्तराखंड हमारा 5वां राज्य बना। और ये क्वेश्चन अभी बना था किसी एग्जाम में, जरूर बना था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी है। बाकी GST से आपको याद रख लेना है 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुई थी और GST दिवस है आपका 1 जुलाई को। सबसे पहले GST असम ने अपनाई थी, सबसे बाद में जम्मू कश्मीर ने। बाकी GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। बाकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा GST की फुल फॉर्म आ जाएगी। बाकी GST की बात करें तो सबसे पहले 1954 में GST को अपनाया था आपके फ्रांस ने, लेकिन भारतीय GST का जो मॉडल लिया गया वो कनाडा से लिया गया, ये याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है। औद्योगिक संस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, तो ये हमारा उधम सिंह नगर में स्थित पंतनगर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर डी हो जाएगा। बाकी पंतनगर में हम बात करें तो फूलबाग हवाई अड्डा है, ये भी याद कर लेना है। बाकी पंतनगर में ही भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खुला था 17 नवंबर 1960 को, और 1972 में इसका नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे। बाकी कृषि जो विश्वविद्यालय है हमारा, इसमें आपका खरीफ और रबी की
दो फसलों के समय कृषि कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, यानी कृषि कुंभ का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए विजन प्लान तैयार किया था, कब तक के लिए? तो ये आपके 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी हमारे 1941 में। तो इसके मुख्यालय जो है वो हमारा कोटद्वार में है। बाकी देखिए गढ़वाल मोटर्स आएगा तो आपका 1941 है। अगर मैं इसके आगे कुमाऊं कर दूं तो कुमाऊं मोटर्स ओनर लिमिटेड जो है उसकी स्थापना हमारी 1939 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठगोदाम में। एक बड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन होता है और बहुत बार बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करते हैं और वो आंसर लगा के आ जाते हैं 1941। एक इसी प्रकार का नाम है गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। ये अलग चीज़ है और ये अलग है। तो कई बार हम 1941 लगाते हैं, लेकिन गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर है आपका रामनगर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? ढोल सागर के ज्ञाता हैं उत्तम दास जी और ये है ढोल सागर पुस्तक। तो ढोल सागर पुस्तक के जो लेखक है वो हमारे केशव दास अनुरागी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी? बहुत बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको। तो अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा मान सिंह जी ने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया और आपके आधुनिक हरिद्वार की नींव को रखा था। तो 34वां क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिएगा कैसी आपको लगी वीडियो, एक बार कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने आज बनाई थी हिंदी वाली क्लास, तो उसको आप देखिएगा ज़रूर। कमेंट में आपको मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी बने रहेगा हमारे साथ। अगर आप भी अपनी आगामी परीक्षाएं वीडियो आरओ क्लर्क, पटवारी, पुलिस या आपके जो एसआई के वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे कल फिर। धन्यवाद।